मन क्रम बचन राम पद नेहू, सखा परम परमारथ एहू। लक्ष्मण भैया ने निषाद जी को समझाया है। सबेरा हुआ अगला दिन, निषाद राजगुह से राम जी ने बरगद के वृक्ष के दूध को मंगवाया। बरगद के पत्तों को तोड़िएगा ना तो उसमें से श्वेत रंग का तरल पदार्थ निकलता है, वो बरगद का दूध है। उसको राम जी मंगवाए और लक्ष्मण भैया के साथ अपने केश में लगाकर प्रभु ने सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिया। जैसे राम जी जटाओं का मुकुट बनाए, सुमंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके पिताजी ने कहा है कि 4 दिन वन दिखा करके वापस ले आना। राम जी बोले, तात धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। आप कहिए मैं धर्म का त्याग कर दूं? आप जाकर पिताजी से समझाइएगा, मैं 14 वर्ष बाद स्वयं आकर उनको दंडोत प्रणाम करूंगा। सीता मैया ने भी साथ में चलने को मना कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, बरबस राम सुमंत पठाए। प्रभु ने बरबस राम जी को सुमंत जी को भेजा है और उसके बाद लक्ष्मण भैया, मैया और निषाद राजगुह के साथ सुरसरी तीर आप तब आए। गंगा जी के पास भगवान आकर के खड़े हुए और यहां से केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। किसकी कथा? केवट भैया। आपको तनिक पीछे ले चलूं। कल रात में जब राम, लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह बात कर रहे थे ना, तो उनके बगल में ही केवट भैया पहरे में खड़े थे और केवट जी ने सब बात सुन रखी है। क्या? राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है, राम जी के चरण में प्रेम करना असली परमार्थ है। ये सब सुन लिए केवट जी रात को। सवेरे दौड़कर निषाद राजगुह के पास जाकर केवट जी कहते हैं कि प्रभु हम एक वरदान लेने आए हैं। निषाद जी पूछे, कहो। तो हम चाहते हैं कि आज राम जी मेरी नाव में बैठकर गंगा के उस पार जाएं, तो आप पूरी श्रृंगवेरपुर में आज सुबह डुगडुगी बजवा दीजिए कि मुझे छोड़कर दूसरा कोई भी नाविक नाव चलाने वाला गंगा किनारे नहीं जाएगा। निषाद राजगुह बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात, डुगडुगी बज गई चारों तरफ, कोई गंगा किनारे नाविक नहीं जाएगा। केवट भैया दौड़कर किनारे गए, नाव को किनारे से खोलकर उस पर बैठकर नाव बीच गंगा में ले जाके खड़ा कर दिए। सोचे यदि किनारे रखूंगा और राम जी सीधे आके चढ़ जाएं, अब बोले ले चलो, फिर क्या करूंगा, इसलिए आउट ऑफ रीच रखो। बीच नदी में ले जाके खड़ा कर दिए। राम जी पहुंचे हैं, लक्ष्मण भैया हैं, सीता मैया हैं और आप दर्शन करिए। पहली बार जो भगवान सबको देते हैं वो भगवान मांग रहे हैं, राम जी मांग रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान जाकर हाथ फैलाकर मांगे नावन केवट आना, मांगी नावन केवट। आप भी गाइए ऊपर से, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहे, चरण कमल रज कहूँ सब कहे। हे राम जी, मानुष करनी मोरे कछुआ, मानुष करनी मोरे कछुआ, छुअत शिला भई नारे
है। छुअत शिला भई नाए सुहाए। आप कहिए। पाहन तेना काठ कठिनाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। मैं सत्य कहता हूं, तरनी मुनि घरनी होए जाए। तरनी मुनि घरनी होए जाए। और बाट परई मोरी नाव उड़ाए। बाट परई मोरी नाव उड़ाए। कसम खा के कहता हूं, एहि प्रतिपालो सब परिवारों। एहि प्रतिपालो सब परिवारों। नहीं जानो कछु और कबारों। नहीं जानो कछु और कबारों। जो प्रभु पार आवसिगा चाहो। जो प्रभु पाल अवसिया चाहो। फिर मोहि पद पदुम पखारन कहो। मोहि पद पदुम पखारन कहो। मोहि पद पदुम पखारन कहो। भगवान ने, राम जी ने सीधा एक वाक्य कहा, मांगी नाव। राम जी ने क्या कहा, हे केवट जी, क्या आप अपनी नाव यहां ले आएंगे? केवट जी, न केवट आना। और केवल मना नहीं किए, ऊपर से बोले, कहई तुम्हारा मरम मैं जाना। केवट जी बोले, हम नाव नहीं लाएंगे, हम आपका मरम जानते हैं। क्या जानते हैं? कहिए। अच्छा, किसी आदमी के सामने आप जाकर कह दीजिए हम सब जान रहे हैं हम सब जानता नहीं, वो आदमी टेंशन में आ जाएगा, न जाने क्या जान रहा है। कहो, सब पता बा हमरा, कौन खेला हो रहल बा। सामने वाला टेंशन में, ये क्या जान गए। केवट जी बोले कि मैं आपका मरम जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया आपके साथ बचपन से मैं लगा हूं, आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया, और ये केवट जी कह रहे हैं कि आपका मरम जानते, ही किसे जान गए। राम जी बोले हम क्या जाने, आप ही पूछो कैसे जान गए। राम जी पूछे लक्ष्मण जी से, कौन सा मरम जानते और क्या जानते हैं। लक्ष्मण जी, केवट जी बोले हम जानते हैं कि जो नाव मांग रहे हैं आपके भैया, ये कौन है। बोले कौन है। केवट जी बोले देखिए देखिए राम जी, ये नाव चलाना ना हमारा खानदानी पेशा है। बाबा चलाएं, बाबूजी चलाएं, बाबूजी के बाद हम चला रहे हैं। हम रोज सैकड़ों लोगों को ले जाते हैं, ले आते हैं, इस पार उस पार। लेकिन एक बात कहे राम जी आपसे, हम आज आपने जैसे नाव मांगी है ना, इस तरह से आज तक किसी ने मेरे से नाव मांगी नहीं प्रभु। राम जी बोले कैसे। केवट ने कहा आज तक जो भी आया मुझे आदेश देता रहा, ऐ केवट नाव लेकर यहां आओ। पहली बार कोई मिला है जिसने मुझे आदेश नहीं दिया है। आपने मुझसे निवेदन किया है कि केवट जी आप नाव यहां लेकर के आएंगे अपनी।
आज तक जो भी आता था मुझे नौकर बनाता था। पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है, और सामने वाले को बड़ा बना देना ये भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं मर्म जानता हूं आप कौन है? केवट जी साफ बोल दिए, हम नाही नियारा। नियरा बुझाता? नियरा मने पास में। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाइब अपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौर गोड़ा वाक धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौर गोड़ा वाक धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाइब अपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौर गोड़ा वाक धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौर गोड़ा वाक धूरिया से डर लागेला। केवट जी बोले, मैंने सुना है आपके बारे में। क्या सुना है? पत्थर के तीरिया, पत्थर के तीरिया, बनौनी रउआ राज। बहुत जादू है। आपने पीछे कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था? लक्ष्मण जी बोले, तुम हल्के में ले रहे हो मेरे भैया को। मेरे सामने रखा था भैया ने, पांव रखे और पत्थर स्त्री में बदल गया। लक्ष्मण केवट जी बोले, इसी बात का तो डर है। आप बताइए लक्ष्मण जी, पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? पत्थर कठोर होता है ना। केवट जी बोले, यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो इस लकड़ी के नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? ये तो कोमल है, ऊपर से पानी में रहने के कारण मेरी लकड़ी की नाव पानी पी पीकर और मुलायम हो गई है। ये तो तुरंत स्त्री में बदल जाएगी। हम बताएं प्रभु, इसी नाव ने मेरे परिवार को जिलाया है। हमार 9-10 छोट छोट लड़का है अभी प्रभु। नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, भोजन के बिना लड़का हमारे भूखों मरी जाएंगे प्रभु। इसलिए हम एक उपाय बता रहे हैं, एक बार पांव धुलवाइए, वो जड़ी बूटी धो करके मैं पांव से बाहर निकाल दूं, फिर कोई खतरा नहीं, बैठिए लेके चलूंगा। राम जी चुप। लक्ष्मण जी बोले, अच्छा बोल लिया आप, अब हम बोल रहे हैं। आप जो कही रहे हैं कि राम जी ने पत्थर पे पांव रखा, पत्थर स्त्री में बदल गया, वो घटना केवल एक बार घटी है, एक बार। उसके बाद न जाने कितने पत्थरों पर राम जी ने पांव रखा। दूसरा पत्थर क्यों नहीं बदला स्त्री में? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप डरिए मत। केवट जी बोले, जाएगा हमार की आपका? हमारा न जाएगा, इसलिए हम डर रहे हैं। और हम भी जानते हैं कि सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन आपको पता है कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया था? केवट जी बोले, जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था, विश्वामित्र जी से पूछा, गुरु जी वो पत्थर कौन सा है? जिस पत्थर को उंगली से इशारा कर दिए थे वो बन गया। यहां आज राम जी आए हैं, किनारे लाइन से नाव लगी है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई दी इनको। अब मेरी नाव बीच गंगा में थी, वो दिखाई दे गई। यहां राम जी ने मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके बुलाया है। इसका मतलब इशारा हो गया है। आज इशारा कर दिया है राम जी ने, खतरा मंडरा रहा है। हम इतना बड़ा रिस्क लेने वाले नहीं है, इसलिए पांव धुलाइए, उसके बाद उस पार ले चलेंगे।
केवट जी बोले राम जी देखिए हम आप में कमी नहीं निकाल रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी इस भाव को कवितावली जी में लिखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं केवट जी ने कहा, रावर दोष न पायन को पग धोरे को भोरे प्रभाव महा है। रावर दोष न पायन को पग धोरे को भूरे प्रभाव महा है। पाहन ते पन पाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। पाहन ते पन पाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। पावन पाय पखारी के नाव, पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हो आयशु होत कहा है। तुलसी सोनी केवट के पर बैन, हंसे प्रभु जानकी ओर हाहा के। तुलसी सोनी केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जानकी ओर हाहा। केवट जी बोले प्रभु ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष, सारा दोष पांव के धूल का है। आप बताइए लकड़ी पत्थर से कोमल होती है, पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। आपके पांव के स्पर्श से ही मेरी नाव स्त्री में बदल जाएगी। इसलिए हे राम जी मैं कहता हूं पावन पाय पखारी के नाव, आपके पावन पांव को पखार करके नाव में चढ़ाई हो आयसु होत कहाँ है। कहिए क्या आज्ञा है, पांव पखार कर नाव में चढ़ाऊं? तुलसी सूनी केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जानकी। भगवान ठहाका मार के हंसे। केवट जी बोले हंसने के लिए नहीं बोल रहे, बोलने के लिए बोल रहे हैं। कहिए पांव धो दूं? धोने के नाम पर राम जी चुप हो जाते हैं। केवट जी बोले देखिए प्रभु हम आपसे एकदम सीधा सीधा कहते हैं, हम बहुत गरीब है नाथ, घर में भोजन नहीं है, रात को हमारे बच्चे क्या खाएंगे हमको पता नहीं है प्रभु। नाव चलाऊंगा, जो आप देंगे ना उतराई, उसी से अन्न खरीदूंगा और घर में रात को भोजन बनेगा हमरे। नाव चली गई तो हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे। हे राम जी किसी को कितना भी सताना चाहिए, त्रास देना चाहिए, लेकिन किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये नाव मेरी रोजी रोटी है राम जी, चली जाएगी तो लड़का भूखों मर जाएंगे। हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है कि नाव चली गई तो दूसरी नाव बनवा लेंगे, कहां से बनाएंगे? और एक समस्या बताऊं, मैंने सुना है कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है। अब आप कहिए हम जात के मल्लाह, हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाएगी। आप पहले ये कन्फर्म करिए आप हमार उद्धार करने आए हैं कि हमारे नाव का उद्धार करने आए? हम मल्लाह के मल्लाह रह जाएं, हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाए। और आगे सुनिए, यदि मेरी नाव ब्राह्मणी बन गई तो समस्या का दर्शन करिए। एक पत्नी पहले से मेरे घर में है, इसको लेकर कहां जाऊंगा? वो कहेगी तुम मल्लाह हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। आपन कपड़ा तो ही नहीं है, उसका कपड़ा कहां से लेके आऊंगा? आज मान लीजिए यदि झगड़ा ना भी करे तो जो पहले से घर में बैठी है उसको जाकर क्या बोलूंगा? लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री बन गई। केवट जी बोले घर वाली से मैं आपका कभी भेंट नहीं हुआ है ना, मेरी वाली से आप तो बड़ी सरलता से बोल दिए बोल देना। मैं जैसे बोलूंगा कहेगी मूर्ख समझते हो, नाव बेच के दूसरी शादी करके चले आए, हमसे कहते हो नाव स्त्री बन गई। यदि ये बोल देगी तो क्या समझाऊंगा? लक्ष्मण जी बोले तुम तो 2 घंटे से राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा दोगे? केवट हाथ जोड़ लिया, कहा हे लक्ष्मण भैया ये राम जी को समझाना सरल है।
इसके बाद तो आप लोग समझदार हैं। केवट जी बोले प्रभु पांव धुलवा लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। 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 पाँव अपना पाँव अपना पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गए। आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। 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 विश्वास नहीं है। नाम लेकर नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। हे राम जी, चाहत दोनों की है, देर किस बात की। चाह दोनों की है, देर किस बात की। चाह दोनों की है, देर किस बात की। चाह दोनों की है, देर किस बात की। शीघ्र ही कुछ हाँ शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए। शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए।
केवट जी कहे प्रभु इशारा कर दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप हाँ बोल रहे हैं, हम तुरंत ला के पानी धो देंगे। धो दे? राम जी चुप। केवट जी बोले भाई ऐसे पैसेंजर से तो आज तक कभी भेंट ही नहीं हुआ था मेरा, कुछ बोल ही नहीं रहे। केवट जी बोले देखिए यदि पांव नहीं धुलाना है आपको तो मेरे पास एक उपाय है। लक्ष्मण जी बोले कौन सा उपाय है? केवट भैया बोले इस नदी के किनारे किनारे थोड़ा आगे चलेंगे, एक जगह ऐसा है मैं जानता हूं एकदम गारंटी के साथ, वहां केवल कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप आइए मेरे पीछे पीछे, मैं आगे आगे लाठी लेके चलूंगा, पैदल ही पार करा दूंगा। आरा बक्सर के कितने लोग हैं यहां पर? बहुत लोग हैं वो है। एक शब्द है हेलजा। हेलजा समझ में आ रहा है? हेलजा माने हाँ। केवट कहते हैं अरे हेलजा हेलजा मलिकार बाहेला न भिरिये, अरे हेलजा हेलजा मलिकार। कहते प्रभु थोड़ा आगे चलिए, कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता ना पड़ी, पैदले हिला दे हम, पैदल पार कहिए तो ले चलूं। लक्ष्मण जी बोले तुरंत ले चलो। केवट बोलिए भैया बोले ठीक है, शाम को 7 बजे। बोले अरे सुबह का 8 बज रहा है, तुम शाम को 7 बजे? बोले पूरा दिन वेट करिए, अंधेरे में हिलाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले क्यों?